तो देखिए दोस्तों, आखिर रुद्राक्ष पहनने का हमें फल क्यों नहीं मिलता दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपने कभी भी विचार किया है दोस्तों कि रुद्राक्ष क्यों फलदायी नहीं होते, क्यों उनका हमें फल नहीं मिला। हम अभी तक जो रुद्राक्ष को धारण किए हैं, हमें 4 साल 10 साल कितनी साल हो गई दोस्तों हमने रुद्राक्ष को धारण किया है, लेकिन हमें अभी तक उसका कोई भी लाभ नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों, आपने कभी विचार किया है? तो इसका रहस्य है दोस्तों, रुद्राक्ष धारण करने की बहुत सी विधियां हैं दोस्तों जो आप नहीं जानते। पहली बात दोस्तों, आप अगर सही वर्ण का आपने रुद्राक्ष धारण नहीं किया है तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लें। वर्ण यानी दोस्तों, जैसे आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय वर्ण का ही रुद्राक्ष धारण करें। अगर आप वैश्य हैं तो वैश्य का ही रुद्राक्ष धारण करें। अगर आप एक शूद्र में आते हैं तो शूद्र का रुद्राक्ष धारण करें, और अगर आप ब्राह्मण में आते हैं तो ब्राह्मण का ही रुद्राक्ष धारण करें। हर वर्ण का अलग रुद्राक्ष बताया गया है। आपने देखा हो रुद्राक्ष के भी कलर होते हैं दोस्तों, जैसे वाइट कलर का रुद्राक्ष होता है, रेड कलर का होता है, पीले कलर का होता है और ब्लैक कलर का होता है। तो यह वर्ण के हिसाब से ही रुद्राक्ष हैं दोस्तों, और सबका अलग विधान है। इसकी वीडियो मैंने पीछे बना दी है, देख लेना, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि रुद्राक्ष किस तरह का नहीं पहनना चाहिए, यानी त्याग देना चाहिए इस तरह के रुद्राक्ष को। 6 प्रकार की विधि है दोस्तों, यानी 6 तरह के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए, उनको नहीं धारण करना चाहिए दोस्तों। अब वह 6 तरह की रुद्राक्ष कौन कौन से हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और ऐसे ही संपूर्ण रहस्यमय जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो देखिए दोस्तों, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को हमेशा त्याग देना चाहिए। अगर आप एक रुद्राक्ष खरीदने की सोच रहे हैं या खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो इन बातों को अवश्य जान लें। तो देखिए दोस्तों, पहली बात, जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, यानी दोस्तों जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने काट लिया हो या उसको कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, तो इस तरह के रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए, त्याग देना चाहिए इस तरह के रुद्राक्ष को। दूसरा है दोस्तों, जिस रुद्राक्ष को दूषित कर दिया हो, यानी जो रुद्राक्ष खंडित हो चुका हो, यानी उसको दूषित कर दिया हो, इस तरह के रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, जिस रुद्राक्ष में उभरे हुए दाने ना हो, जो चिकना हो, ऐसे रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए दोस्तों, नहीं धारण करना चाहिए। यानी दोस्तों रुद्राक्ष चिकना नहीं होना चाहिए। जो रुद्राक्ष चिकना है, जिसमें उभरे हुए दाने इस तरह के, जो सुदूर रुद्राक्ष रहता है दोस्तों, जो खुरखुरासा जैसे खरदला टाइप का जो रुद्राक्ष रहता है, इस तरह का रुद्राक्ष होना चाहिए। उसमें जो उभरे हुए दाने रहते हैं वह होने चाहिए दोस्तों। अगर रुद्राक्ष चिकना है, उसमें उभरे हुए दाने नहीं हैं, तो इस तरह के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए। और दोस्तों, जो रुद्राक्ष फूटा हुआ है, इस तरह के रुद्राक्ष को भी नहीं पहनना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यानी दोस्तों, रुद्राक्ष लेने से पहले आप देख लें वह कहीं पर फूटा ना हो, थोड़ा सा भी फूटा ना हो दोस्तों, ऐसे रुद्राक्ष को पहनना चाहिए दोस्तों। अगर रुद्राक्ष फूटा हुआ है तो इस तरह के रुद्राक्ष को त्याग दें आप। अगला है दोस्तों, रुद्राक्ष पूरी तरह गोल होना चाहिए दोस्तों। अगर रुद्राक्ष गोल नहीं है तो उस तरह के रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यानी दोस्तों, एक मुखी रुद्राक्ष ऐसा रहता है दोस्तों जो गोल नहीं रहता, उसकी बात अलग है दोस्तों। वह इस तरह का ही रहता है तो उसकी बात अलग है, उसको धारण कर सकते हैं। लेकिन जो गोल में आते हैं, जैसे मान लीजिए 5 मुखी रुद्राक्ष हुआ, वह गोल आता है, 6 मुखी हुआ, 7 मुखी हुआ, 8 मुखी हुआ, यह गोल में आते हैं दोस्तों। गोल रुद्राक्ष, इनके फल रहते हैं तो वह गोल निकलते हैं दोस्तों। तो यह गोल होने चाहिए, त्रिकोण, चौकोर, थोड़े टेढ़े आड़े, इस तरह के रुद्राक्ष नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर इस तरह के रुद्राक्ष हैं तो इनको नहीं धारण करना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। यानी दोस्तों, रुद्राक्ष कुल मिलाकर रुद्राक्ष गोल होना चाहिए, समान आकार में होना चाहिए रुद्राक्ष। इस तरह के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अगला है दोस्तों, रुद्राक्ष वर्ण के हिसाब से धारण करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, यह अधिकतर गलती करते हैं। हम जिस वर्ण में आते हैं उस वर्ण का ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, यह है वर्ण का अर्थ दोस्तों। जैसे दोस्तों, हम वैश्य में आते हैं, जैसे मैं वैश्य में आता हूँ, जैसे आप वैश्य में आते हैं, तो वैश्य जाति का ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, वह अलग रुद्राक्ष बताया गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप एक क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का अलग रुद्राक्ष है, शूद्र में आते हैं तो शूद्र का अलग रुद्राक्ष है, और अगर आप ब्राह्मण में हैं तो ब्राह्मण का अलग रुद्राक्ष है दोस्तों। हर वर्ण का अलग रुद्राक्ष बताया गया है दोस्तों। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, जो इस तरह का जो गहरे लाल रंग का जो रुद्राक्ष होता है,
यही धारण करते हैं, यह आसानी से ही मिल जाता है दोस्तों। लेकिन इस तरह के रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष केवल क्षत्रियों के लिए है दोस्तों। आप ध्यान से सुन लें, मैं इस वीडियो में बता देता हूँ आपको। यह रुद्राक्ष जो गहरे लाल कलर का जो रुद्राक्ष होता है, यह रुद्राक्ष केवल क्षत्रियों के लिए बताया गया है दोस्तों। यह जो क्षत्रिय में आते हैं उनको यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और जो वैश्य में आते हैं उनके लिए अलग रुद्राक्ष है, और जो ब्राह्मण है उनके लिए अलग है, और शूद्र के लिए अलग है। अब यह सारी जानकारी दोस्तों आपको पीछे वाली वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। इसकी वीडियो मैंने बना दी है कि वर्ण के हिसाब से रुद्राक्ष कौन सा बताया गया है, किस वर्ण के व्यक्ति को किस वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसमें आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लेना। तो इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को दोस्तों त्याग देना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि रुद्राक्ष को आप कभी भी धारण करें तो बिना सिद्ध किए रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। यानी दोस्तों आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हों तो उसको पहले सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के बाद ही दोस्तों वह पुण्य फलदायी होता है दोस्तों। यानी रुद्राक्ष को आप पहले सिद्ध कर लें और उसको मंत्र के साथ धारण करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आप नहीं जानते कि रुद्राक्ष को किस तरह सिद्ध किया जाता है और किस मंत्र के साथ धारण किया जाता है। यह वीडियो में आप ला रहा हूं दोस्तों, आगे आपको सब बता दूंगा दोस्तों कि रुद्राक्ष किस प्रकार सिद्ध किया जाता है और किस मंत्र के साथ धारण किया जाता है। सारी जानकारी दोस्तों आपको मैं प्रमाण के साथ, वेद प्रमाण यानी शिव पुराण के साथ आपको मैं सत्य बात बताऊंगा दोस्तों, सत्य जानकारी दूंगा। इस चैनल पर आपको कोई भी झूठ नहीं मिलेगा दोस्तों। यह सारी मैं जो जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ये शिव पुराण से दे रहा हूँ। इसको मैं पढ़ने के बाद ही सारी जानकारी दे रहा हूँ। आपको विश्वास ना हो दोस्तों तो आप देख सकते हैं, यह शिव पुराण है, यह श्री शिव महापुराण है दोस्तों। यह प्रथम खंड में पढ़ रहा हूँ दोस्तों। इसमें से निकाल कर इसको पढ़ने के बाद इनकी बातों को समझकर दोस्तों आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो सारी जानकारी दोस्तों आपको सत्य मिलेगी, प्रमाण के साथ मिलेगी। इसमें आप बिल्कुल भी शक ना करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को आपको ध्यान में रखना है। इनको नहीं धारण करना चाहिए। इन 6 तरह के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि किस तरह के रुद्राक्ष को पहनना चाहिए यानी धारण करना चाहिए। तो इसकी वीडियो में आपको नेक्स्ट लाऊंगा दोस्तों, और उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह के रुद्राक्ष को आखिर धारण करना चाहिए। और यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें दोस्तों। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको अवश्य दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।